स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, फ्रांस के भी प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। मैक्रो की सत्ता पर भी संकट आ रहा है। ये तीन ऐसे देश जिनके भारत के साथ संबंध बेहतर। नेपाल के साथ हाल फिलहाल में थोड़ा तनाव भले रहा हो, लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता लंबे वक्त से है। फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते कितने बेहतरीन हैं, ये राफेल डील आपको बता देते हैं। जापान के साथ रिश्ता भारत का अद्भुत है, इसीलिए एससीओ समिट में चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री जापान जाते हैं। लेकिन इन तीनों देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ तो क्या अब निशाने पर मोदी हैं? और अगर निशाने पर हैं तो किसके निशाने पर हैं? कौन इतनी बड़ी साजिशें रच रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सीधा सा सवाल, अगला टारगेट भारत, नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी आज से टारगेट नहीं है, पिछले 6 साल से टारगेट है। 2019 का जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो मिड आया था उसी वक्त से ये टारगेट पर है। और आसपास का पैटर्न देखिए। सबसे पहले बांग्लादेश में जब हुआ तो उस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था, छात्र नाम दिया गया कि छात्रों ने किया है जी। जब श्रीलंका का हुआ तो उसका भी कोई चेहरा नहीं था, वहां भी यही कहा गया कि यंग छात्रों ने किया है। उसके बाद आज नेपाल है तो नेपाल में भी इसी का नाम जेंगजी रख दिया गया है। यंग जनरेशन के जो छात्र हैं वही है। कोई बड़ा चेहरा नहीं, कुछ नहीं। अचानक से कहीं से हजारों लोग आते हैं और कब्जा करना शुरू करते हैं। कभी श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पे, कभी बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास पे, और यहाँ केपी शर्मा ओली के आवास पे कब्जा कर लिया, मंत्रियों के घर फूंक डाले। ये अचानक नहीं होता, और एक ही तरह की घटनाएं बार बार हो तो सवाल उठाने चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और एक और पैटर्न है इन सारे देशों में कि वे सारे देश नॉट सो फ्रेंडली विथ यूएसए थे। जैसे कि केपी शर्मा ओली ये चीन के ज्यादा नजदीक थे। शेख हसीना ने मना कर दिया था अपना लुइस मार्टिन आइलैंड देने के लिए अमेरिका को। अमेरिका आरोप लगाता था कि ये चीन के ज्यादा करीब। श्रीलंका में भी वही आरोप था कि वो चाइना के ज्यादा करीब है। इसलिए एंटी चाइना गवर्नमेंट हर जगह एस्टेब्लिश की गई। अब मोदी गए हैं चाइना एससीओ में हाथ मिलाने, और बहुत सारे लोग नेपाल को एक अलग इवेंट देखते होंगे कि वो नेपाल में हो गया। लेकिन मैं बिहार में हूं और मुझे पता है कि नेपाल का इंपैक्ट बिहार पे क्या पड़ेगा और बिहार इलेक्शंस पे क्या पड़ेगा। अब ये खबर आई थी, आपने गौर नहीं किया कि 3 आतंकी, जैश के आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हो चुके हैं। ये पूरा अभी मैं देख रहा था, नेपाल के सरकार का बयान था, वो प्रेस विज्ञप्ति थी। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के हिजबुल, नेपाल के जमात और आईएसआई ने सीआईए की मदद से ये सारा माहौल निर्माण किया और तब ये कू करवाया है। ये नेपाल की सरकार का बयान है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मधेशी इलाके हैं ना, नीचे के बहराइच वगैरह में, सब में देखिएगा कि धड़ल्ले से मदरसे वगैरह बन रहे हैं। बहुत सारे मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त दुनिया में, खासकर भारत के मित्र देशों के साथ, वो चाहे फ्रांस हो, जापान, आसपास के देशों के साथ, मित्र नहीं, आसपास के देशों के साथ, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में जो कुछ हुआ पिछले 2 सालों में, इस सब के पीछे एक बड़ी साजिश जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? बिल्कुल। म्यांमार में भी सीआईए का ऑपरेशन ऑनगोइंग है। सामने जाकर देख लिए, आंग सांग सूकी विद्रोहियों की नेता है, उसको अमेरिका खूब पैम्पर करता है, नोबेल प्राइज वगैरह सब। सीआईए अगला प्लान, अगली साजिश मोदी के लिए तैयार कर रहा होगा? कोई अलग अलग देश नहीं करता, वो एक साथ कई देशों में ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन भारत में संभव है हो गया प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना? भारत में एक्सक्लूसिवली तो संभव नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश के रास्ते उस तरह के लोगों को बंगाल में घुसा दिया जाए। लेकिन पंकज जी, सीआईए अपना प्लान भारत में एग्जीक्यूट कर सकता है, ये संभव है? कर सकता नहीं, कर रहा है। आपको मैं 3 घटनाएं बताऊंगा कि जब नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई। आपको याद है कि एक बार पंजाब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 जनवरी और एक पुल पे उनका तारीख थी।
हाँ, पुल पर उनका काफिला फंस गया था और यहाँ आके बोला था कि जाके बता देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूँ। 20 मिनट प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पे जाम में फंसे रहे। प्रधानमंत्री कोई राह चलता नेता नहीं है कि जो इस तरह की बातें कर दिया कि उसको बोल देना कि मैं जिंदा लौट आया। इसके अलावा इसके पीछे पक्का, उसके अलावा अभी जब एससीओ में गए तो हमने सेलिब्रेट किया कि पुतिन ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया है और 50 मिनट तक बातचीत करते रहे। वो बैठाया नहीं था, सिक्योरिटी अलर्ट था। पुतिन की सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है, उन्होंने अपने साथ रखा ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। पता कीजिए किसी रॉ के ऑफिसर या उस तरह के इंटेलिजेंस के लोगों को बुलाकर। पंकज जी, बांग्लादेश में अमेरिका के एक अधिकारी की हत्या हो जाती है संदिग्ध रूप से। हाँ, और बिल्कुल बांग्लादेश की सरकार इंटेलिजेंस कार्ड भी था के लिए आदेश नहीं देती है। वहीं से मैंने खबर निकाली, पढ़ी, मैंने इस पर विचार किया था मैंने। और इसके अलावा वो मैं आपको बताता हूं कि वो सीआईए का आदमी था, वो इंटेलिजेंस का आदमी था जिसे हमारे रॉ के जवानों ने ढेर किया था बांग्लादेश। वो अपने मिशन पे था, वो किसी विशेष मिशन पे था। वो हाई वैल्यू टारगेट इंडिया में वो एलिमिनेट करने आया था। हमें पता चल गया। ये लड़ाई तो चलती रहती है ना हमेशा से। ठीक है, इसके अलावा तीसरी घटना, इसके अलावा एक सबसे पहली घटना थी जब पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी की रैली होनी थी और बहुत सारे धमाके हुए। एग्जैक्टली, वो पहली घटना थी। कभी वेस्ट चाहता ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स भारत के का प्रधानमंत्री बने। और आपको क्या लगता है आगे अटेम्प्ट नहीं होंगे? जब सक्सेस हो जाएगा तब ये कहेंगे कि अरे ऐसा हो गया। जब ये प्लॉट को हमारे इंटेलिजेंस के लोग फाइल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो लगता है कुछ नहीं हुआ होगा। ये सब तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। ये होता है। एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो पर्दे के पीछे, मतलब वो अदृश्य लड़ाई है, वो हर दिन लड़ी जा रही है। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री को एलिमिनेट करने की बात है, कई स्तरों पे ये लड़ाई हो रही है। ये आपको नैरेटिव वॉर के रूप में सोशल मीडिया में दिखेगा। ऐसे ही आ जाती है खबर कि फलाने मीडिया चैनल को चाइना ने फंड किया, फलाने एनजीओ को यहां से पैसा आ रहा है, वो सब, ये सब अकारण नहीं है। आपको क्या लगता है कि भारत में यूं ही ऐसे ही आंदोलन हो रहे हैं अचानक से? किसानों के लिए क्या बदला? किसान आंदोलन हो गए तो, लेकिन बैठ गए ना उतने सारे लोग। मुसलमानों का उससे पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति है, लेकिन देखिए उस वक्त कितना चार्ज अप थे ये। ठीक है, तो क्या मणिपुर के बहाने ईसाइयों को भड़काने की साजिश नहीं हुई इस देश में? बिल्कुल, मणिपुर में हुई। क्या इस देश में नाम क्या? पूरा, मैं किसान आंदोलन को नहीं बोल रहा हूं, आंदोलन चला, सरकार ने बातें मानी, लेकिन इसके पीछे तमाम लोगों ने साजिशें रची, ये भी सच है। नहीं, ये सिखों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की साजिश थी। बहुत सारे आप देख लीजिए उस तरह के पोस्ट। बाकी पन्नू वहां ईसाइयों को भड़काने की साजिश थी, बाकी मुसलमानों को भड़काने की साजिश थी। पंकज जी, वो भी यही बातें करता है। पन्नू मन्नू देखिए, ये सब बहुत छोटे चीज है। आप बृहद गेम समझिए, बड़ा गेम समझिए। पन्नू टुच्चा है। ऐसे ऐसे कई लोगों को पाल रखा है सीआईए ने। मैं बार बार, अच्छा ये तो पन्नू की बात करें, इस देश का अगर बहुत बड़ा नेता है और उसका एक लड़का है मिनिस्टर, और वो कहता है कि यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनाओ, तो आप बोलेंगे कि ये तो पॉलिटिकली है। पॉलिटिकली नहीं था वो। नहीं, इस देश ने तो यूनियन ऑफ सुनी है, इस देश ने तो असम को कटने की बात सुनी है, इस देश ने क्या कहते हैं मणिपुर को कटने की बात सुनी है, इस देश ने बहुत बातें सुन चुका है देश। एक बात जान जाइए कि भारत में प्रयास जारी है। सक्सेस कब होंगे, उस तरह का माहौल कब बनेगा, इसका इंतजार कीजिए। आज आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारे ये 3D हमने बताया था ना कि कैसे डिवीजन, डिसेप्शन और डाइवर्सन, ये क्या आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारे बीजेपी के राष्ट्रवादी लोग भी आजकल डेविएट कर रहे हैं? ये अब इसको सबक सिखाना है मोदी को, इस बार हरा देना है। होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो डाइवर्जन, या फिर ये बहुत जरूरी हो गया भारत के लिए कि अपने पड़ोसियों का ख्याल वो बहुत अच्छे से रखें? भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक रहें और नेक रहें। बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत बड़ा मैसेज था। एक सवाल मेरा और, बांग्लादेश में तो मैं मानता हूं कि हमने गलती कर दी, वहां हमारी आर्मी उतर जानी चाहिए थी जब वहां स्थितियां खराब हुई। श्रीलंका में हमने उनको इतनी मदद भेज दी कि वो अभी टस से मस नहीं हो सकते हैं किसी भी तरफ। क्या नेपाल में स्थितियां खराब हो रही हैं तो कमान हमें कम से कम इतनी ले लेनी चाहिए कि कल नेपाल में कोई और ना घुस सके? नेपाल में तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, भाग गए वो, अपडेट है अभी। हाँ, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, मैं वही जिक्र कर रहा था।
हो गया, खत्म वहां कहानी हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री सबका इस्तीफा हो चुका है वहां। मैं वही कहानी कह रहा हूं, खत्म है नेपाल वहां। में बाहर से आकर किसी की आर्मी ना उतर जाए, क्या इस बात को भारत पहले तय कर ले कि अपनी चीजें वहां पर चलें, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, एक बात जान जाइए कि जैसे किसी देश की आर्मी उतरती है ना किसी देश में, तो उस देश के लोगों का अपना प्राइड होता है। भारत की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने श्रीलंका में अपनी आर्मी भेज दी थी राजीव गांधी के जमाने में। बहुत खराब हुआ श्रीलंका के साथ रिलेशन। गलती से भी ये काम मत कीजिएगा। न नेपाल में भेजने की जरूरत थी, न बांग्लादेश में भेजने की जरूरत। आप देखिए, सामने वाले से गुडविल हासिल करना और आर्मी भेजना दोनों में बहुत फर्क है। हमें वहां के लोगों के मन में अपने प्रति रिस्पेक्ट, इज्जत पैदा करनी है, और नेपाल के लोग करते हैं भारत की इज्जत। कोई कितना भी इधर उधर की बातें करे, कितना भी चाइना का कोई फंड ले ले, लेकिन नेपाल के लोगों के मन में भारत के प्रति इज्जत है। वो कहते हैं, ठीक है, जब तक इस धरती पर पशुपतिनाथ रहेगा, काठमांडू में पशुपतिनाथ और वाराणसी में विश्वनाथ रहेंगे, तब तक भारत नेपाल को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है पंकज जी। सीता मैया को वो बहुत पूछते हैं। बिल्कुल, रोटी और बेटी कि हमारा आपका संबंध सदियों पुराना रोटी और बेटी का रिश्ता है। शादी ब्याह रहना खाना सब कुछ तो हमारा एक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सनातन के डोर से बंधे हुए हैं। ये कैसे तोड़ दोगे कोई? ठीक है पंकज जी। बाकी अभी जो खबर है नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, केपी शर्मा ओली का, इसके अलावा वहां के गृह मंत्री ने कल इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री, इन सब का भी इस्तीफा हो रहा है। यानी सरकार वहां पर तख्ता पलट की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश के हालात आपने पिछले साल देख लिए, श्रीलंका के उससे एक साल पहले 23 में आपने देख लिए। फ्रांस के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है और वहां पे मैक्रो सरकार पर भी संकट नजर आ रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। तो भारत के तमाम मित्र देशों के प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है और राजनीतिक संकट वहां पर गहरा रहा है। तो ऐसे में क्या भारत के लिए घबराहट वाला वक्त है? क्या अगला निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? क्या भारत में कुछ ऐसी तैयारी है? फिलहाल ये तमाम सवाल हैं। बाकी पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। लगातार देश और दुनिया की अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।